हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विथ राजेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेसन नंबर 3, तीसरा लेसन लेके आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आगे भी आप 11-12 साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए भी, और इस साल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। लेसन का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि द्विचर रैखिक समीकरण। पाठ का ही नाम है द्विचर, जिसमें 2 चर हो, 2 वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल जिसमें 2 हो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस लेसन में। ये यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड हैं, 4 मेथड्स हैं, उन 4 मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो 4 मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मीन्स ग्राफ की विधि, विस्थापन की विधि, विलोपन की विधि और बज गुणनखंड की विधि। ये चारों विधि आप जैसे ही पढ़ लोगे ये लेसन फिनिश हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे द्विचर रेखीय समीकरण को ग्राफ की विधि से सॉल्व करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला मेथड ग्राफ का मेथड। उसके पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि अपना तो द्विचर रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी द्विचर रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप क्या होता है? वो ये ax + by + c = 0। आपका अगर समीकरण इस फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हो, तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरे फॉर्म में है तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। इस समीकरण को ग्राफ के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। एक ही एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं एक ही एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से 3-4 क्वेश्चन आपको करना है। फिर कल हम आगे अगले लेक्चर में आगे चर्चा करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से हाउ यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की विधि से द्विचर रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। ग्राफ आपने 9th में सीखा होगा, ठीक है। ग्राफ इस तरह से होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। दिस इज नोन एज x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस एंड y डैश। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड 9, ठीक है। आप कक्षा 9th में ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हो। यहाँ पे करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1 से। ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 से सब सवाल में, सारे के सारे इक्वेशन में यही मेथड लगेगा, ग्राफ के मेथड सॉल्व कर। अगर ग्राफ का मेथड परीक्षा में आता है तो 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में, और अगर ये सारे मेथड आते हैं तो 3 मार्क्स में आते हैं। ध्यान देना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, इजी भी बहुत है, उतना इजी है। देखिए समीकरण नंबर 1 से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, चाहे आप x की वैल्यू फाइंड करो चाहे y की वैल्यू, जो निकालना आसान हो उसको आप फाइंड कर सकते। यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट्स नहीं है तो x की वैल्यू निकालेंगे। x = 3y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ में आया। आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे समीकरण नंबर 1 से, x या y किसी एक की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया तो 3y उधर गया तो क्या हो गया, इधर प्लस था उधर गया क्या हो गया, माइनस। x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर अब y की वैल्यू को रख करके हम x और y के अलग अलग पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसे देखिए एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना करके यहाँ पे मिनिमम 2 पेयर चाहिए x और y के, मैक्सिमम आप 3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ध्यान से समझिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 y की वैल्यू आपको अपने मन से कुछ भी पुट करना है, कुछ भी कर सकते हो। 0, माइनस, प्लस, कुछ भी का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको हम ग्राफ पे शो कर सके। ऐसा कहो सर y की वैल्यू 1000 ले लो, 1000 ग्राफ पे दिखाने में तकलीफ होगी, लेने को तो ले सकते हो, लेकिन y की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको आसानी से ग्राफ पे शो कर। जैसे y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है, 3 ले सकते हैं।
आपकी मर्जी। y की वैल्यू कुछ भी लेंगे लेकिन x की वैल्यू कुछ भी नहीं लेंगे। y की वैल्यू जो आपने लिया उसको यहाँ पे पुट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो x की वैल्यू होगी। जैसे y की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 लिया तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी नहीं रखना है, y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। y की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो x की वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, यानी x कितना हो रहा है 0, यानी कि y2 पर x 0 हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना। अपने मन से x नहीं रखेंगे, अपने मन से y रखेंगे। अगर यहाँ पे x होता तो अपने मन से x रखते तब y फाइंड करते, यहाँ पे हम x फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए y की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 6 माइनस 9, 6 में से 9 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सेम इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 से भी फाइंड करें। ये समीकरण नंबर 1 से हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान दो, यहां पर दोनों के पास नंबर है तो कुछ भी निकालो, x ही निकालते हैं। 2x इक्वल टू ये -3y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3y, और अपने को x का मान चाहिए, अभी तो 2x का मान आ रहा है। x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 तो लिख दिए थे यहाँ पे, इसलिए 4 लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे बटे में आ गया, यहाँ पे बटे नहीं था, यहाँ पे बटे आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से भी 2 या 3 मिनिमम 2 या 3 पॉइंट साइन करने हैं x और y के। 3 ले लेते हैं, आप 2 भी लोगे तो चलेगा। अब आप ध्यान दीजिए, y की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि वैल्यू पुट करने पर जो ऊपर आए उसको 2 से डिवाइड करें तो कट जाए। मैक्सिमम केसों में कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है तो भी दशमलव में भी चलता है, लेकिन कोशिश ये करो कि कट जाए। जैसे अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 12/2 यानी 6, x की वैल्यू 6 आ गई, कट गया। अब एक ही बार आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, अगली बार क्या करना है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जो हर है उसको इसमें जोड़ दो, अगली वैल्यू वही रख दो। 0 + 2 करेंगे तो क्या होगा 2, फिर 2 + 2 करेंगे तो क्या होगा 4। इससे क्या होता है कि पक्का वो वैल्यू रखोगे तो कटेगा, ठीक है। अंदाज के 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, आपको टाइम वेस्ट करने में आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए यहाँ पे पहली बार जो आपने समय बर्बाद कर दिया, उसके बाद इसके हर को उसमें जोड़ते चले जाओ। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 12 + 6 12 + 6 18, 18/2 करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर? 4 रख रहे हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 12 24, 24/2 12। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी हो रही, इसको और छोटा करना चाहते हो तो इसको माइनस में ले लो। जैसे -2 अगर ले लेते हैं, ये भी सही है, -2 लेते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या होगा -6, तो 12 - 6 6/2 3 हो जाएगा। तो आपको ये ग्राफ बनाने में आसानी होगी। -2 रखने पे कैसे आया, देखिए y की जगह -2 रखेंगे तो 3 × -2 -6, 12 - 6 6/2 3 हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको ग्राफ पे दिखा देना है, बस बाकी जो होना था अब हो गया। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे इसके नीचे जस्ट देख लीजिए, हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। देखिए इधर हम क्या लिखेंगे x एक्सिस, इधर x डैश एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर y डैश। ये जहाँ पे काटता है दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो 0 हो जाता है, O हो जाता है। अब आप देखिए इन दोनों बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर कितना है 9 है, तो चारों तरफ 9 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरफ भी 9 तक जाएंगे, चारों तरफ 9 तक ले सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। ऊपर भी आपको कहाँ तक जाना है 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 नीचे तक भी करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस में इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है वाई का, नीचे वाई का माइनस होता है। अब इन पॉइंट्स को कैसे हम प्लॉट करेंगे? पहले x के पास जाते हैं, ध्यान देना, पहले y को नहीं देखेंगे, पहले किसको देखेंगे? x को। x हमारा कितना है? 6, और x प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। प्लस में है तो इस तरफ जाएंगे x, अगर ये माइनस में होता तो इस तरफ आते, समझ रहे हो ना? अगर y प्लस में है तो इस तरफ जाएंगे, अगर y माइनस में है तो नीचे की तरफ जाएंगे। पहला देखिए पॉइंट, x बराबर 6 है, ये रहा x बराबर 6, इसका y कितना है? 0, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो पहले पॉइंट का यहाँ पे इंडिकेशन हो गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो, x 0 है, 0 मतलब यहीं पे है, ना इधर ना इधर, 0 पर y कितना है? 2, तो ये 0 है, इसका y 2 यहाँ पे आ गया, ओके। तीसरा x -3 है, x -3 मतलब इस तरफ, ए रहा -3, उसका y कितना है? 3 प्लस में है तो ऊपर की तरफ जाएगा, -3 का 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ रहे हैं, यानी कि आपका कैलकुलेशन राइट है, अगर 2 पॉइंट यहाँ पे पड़ रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पे पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती हुई है। तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में आने चाहिए, इसलिए 2 ही पॉइंट लेने पर क्या होता है? दिक्कत नहीं होती, 2 पॉइंट तो जुड़ ही जाएगा, तीसरे पॉइंट को ऊपर नीचे हो सकता है अगर गलती हुई है। अब इसी ग्राफ पे दूसरे वाले पॉइंट को भी प्लॉट करना है, सेम ग्राफ पे। देखिए x कितना है? 6, ये रहा 6, इसका y कितना है? 0, मतलब यहीं पे रहेगा, ओके। दूसरा पॉइंट x 9 है, ये रहा x 9 यहाँ पे, y 2 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2, फिर x 3 है, ये रहा x 3, इसका y -2 है, -2 मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो स्केल से, देखो सीधी रेखा में आ रहे हैं ना, ये आपका ग्राफ हो गया। अब कहोगे सर इसमें सोल्यूशन कहाँ निकला? ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु इसका सोल्यूशन होता है। किस पे काट रहे हैं? 6 0 पर, ठीक है, x y = 6 0। देखिए x 6 है, y 0 है, दोनों रेखाएं इसी बिंदु, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, x = 6 y = 0। समझ में आया? वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, 6 = 6, यानी कि आपका आंसर राइट है। इस तरह से ग्राफ के मेथड से आप द्विचर रेखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 से आप x का मान निकाल लो, फिर यहाँ पे बॉक्स बनाना है, x और y के पॉइंट फाइंड करने हैं, यहाँ पर y का मान अपने मन से आपको रखना है, जो भी x का आए वो x का कॉलम हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पर भी बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद इस पॉइंट को ग्राफ पे इस तरह से दिखा देंगे, दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती हैं वही बिंदु जो है इस समीकरण का हल होगा। समझ में आया? इस तरह से ग्राफ की विधि आप 3-4 सवाल आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये ग्राफ का मेथड परीक्षा में आएगा तो 4 नंबर के लिए आएगा, ओके। फिर आगे हम कल पढ़ेंगे विस्थापन की विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।